दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सूर्यवली सिंह। मेरे YouTube चैनल कल्याण पथ पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के समक्ष एक जातक कथाओं में से ही तथागत बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूं, जिसका शीर्षक है सही राह। एक समय तथागत बुद्ध को शहर के एक व्यापारी ने अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। बुद्ध जब उसके घर पहुंचे तो व्यापारी के पड़ोस के बहुत से लोग बुद्ध से भेंट के लिए आए। उन लोगों के बीच में ही एक चोर भी आ गया और तथागत बुद्ध को देखते ही पूछा, स्वामी जी क्या मैं आपके पैर धो सकता हूं? तथागत बुद्ध अनुमति देते उससे पहले ही वह उनके पैर धोने लगा। उस चोर के नगर में बहुत चर्चे थे। नगरवासी उसे पापी दुष्ट कहते थे। जब वह चोर तथागत बुद्ध के चरण धो रहा था तो वहां आए लोगों ने मन ही मन सोचा कि तथागत बुद्ध उस चोर को भी अभी दूर हटने के लिए कह देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वह चोर तथागत बुद्ध के पैर धोकर वहां से चुपचाप चला गया। एक व्यापारी ने तथागत बुद्ध से पूछा, स्वामी जी आप जानते हैं कि वह व्यक्ति कौन था? तथागत ने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता कि वह व्यक्ति कौन था, लेकिन जो भी था उसमें श्रद्धा बहुत थी। व्यापारी कहने लगा, वह व्यक्ति एक चोर था। उस व्यक्ति से नगर के सभी लोग घृणा करते हैं और मैं भी, क्योंकि वह इस नगर का सबसे बदनाम चोर है। वह लोगों के ईमानदारी से कमाए हुए धन को चुरा कर ले जाता है। दोस्तों, तथागत बुद्ध ने वहां आए सभी लोगों और उस व्यापारी से एक सवाल किया। बुद्ध ने पूछा कि एक साहूकार से तुमने 100 और तुम्हारे मित्र ने 50 रुपए कर्ज लिया, लेकिन साहूकार ने तुम दोनों का कर्ज माफ कर दिया, क्योंकि तुम दोनों ही साहूकार का कर्ज चुका सकने में असमर्थ हो। यह देख वहां खड़ा तीसरा व्यक्ति दोनों में से किसे अच्छा कहेगा, साहूकार को या उन कर्जदारों को जिन्होंने साहूकार से कर्जा लिया था? व्यापारी ने कहा कि स्वामी जी, निश्चित तौर पर वह साहूकार ही अच्छा व्यक्ति है जिसने दोनों का कर्जा माफ कर दिया। तथागत बुद्ध ने कहा, जैसे आपने उस साहूकार को अच्छा कहा है, ठीक उसी प्रकार अन्य लोग भी उसी व्यक्ति को अच्छा कहते हैं जो अच्छा करता है। दोस्तों, तथागत बुद्ध ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर आप सभी लोग उस चोर से घृणा करने की बजाय उसे सही राह दिखाने में सहायता करते तो शायद आज वह भी आपकी ही तरह एक सभ्य पुरुष बन सकता था। लेकिन आप सभी को केवल उस व्यक्ति की बुराई ही नजर आई। आप में से किसी ने भी कभी भी उसको सही राह दिखाने की कोशिश नहीं की। अगर आप सभी मिलकर अपनी ही तरह उसे भी कामकाज करना सिखाते तो शायद आप लोगों की वजह से उसका जीवन भी बदल सकता था। दोस्तों, इस कहानी का यही मुख्य संदेश है कि हम अपने आसपास के परिवेश में देखते हैं कि अच्छे आचरण वाले भी लोग होते हैं और बुरे आचरण वाले भी लोग होते हैं, और बुरे आचरण वालों से लोग त्रस्त होकर के उससे घृणा करने लगते हैं,
जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके स्थान पर चाहिए कि उस बुरे आचरण वाले के आचरण को ठीक करने का प्रयास करें, ताकि वह भी समाज में एक मानिंद व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सके। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य लिखिएगा और अपने यारों मित्रों दोस्तों को शेयर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, कृपया सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत